10 साल तक उनको ठगा गया है। चंदन क्यारी, धनबाद, बोकारो की जो युवा वर्ग है, जो छात्र वर्ग है, बीजेपी का काल में ना सबसे बड़ा काल उसका ये फोन हो गया। आश्वासन दिया गया है, झूठा दिलासा दिया गया था, नौकरी के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, डिग्री कॉलेज के नाम पे, इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे, एवं तमाम जो समस्याएं हैं उनका, आरक्षण के नाम पे, उनका स्कॉलरशिप के नाम पे, बहुत सारा चीज है। मैं युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अनुपमा सिंह को, कांग्रेस को बटन दबाएं और कांग्रेस को दिल्ली में लाने का काम करिए कि 10 साल सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, और सबसे देखिए दुर्भाग्य का बात बोलिए या फिर कैसा समझिए कि इतने सारे इंडस्ट्रियल बोकारो में है, चंदन क्यारी में है, इलेक्ट्रो स्टील है, टाटा है, CCL है, BCCL है, लेकिन यहाँ के जो छात्र है, जो युवा है, उसको बेंगलोर, कर्नाटका, दिल्ली रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है। और यहाँ के विधायक मंत्री बंगाल के आदमी को लाके रोजगार देने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने काम किया। लोकल और बाहरी वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे अभी रामपत जी बता रहे थे कि बीजेपी वाले ने ऐसा षड्यंत्र करके रखा है, कहीं जाके पिस्ता काट देता है पर काम नहीं होता है। ये है तो उनके पास 1932 तो छोड़िए 1908 तक का खतियान है। जोहार, मैं नीतीश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा लोकल चैनल स्टार न्यूज़ पे और हमारा खास जो चंदन का एकमात्र विश्वसनीय चैनल द UN लाइव दोनों में। और हम वर्तमान में जो पहुंचे हुए हैं 2 शख्स हैं, एक कांग्रेस पार्टी के जो हैं आप बात कर सकते हैं रामपत जी हैं, तो दूसरी ओर प्रताप जी हैं। प्रताप जी कह सकते तो यूथ आइकॉन के रूप में कहा जा सकता है, युवा की ओर से प्रदेश के महासचिव हुए NUSI का NSUI का यह छात्र संगठन का है। और हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि इस बार का जो वोटर का बोल सकते हैं चंदन क्यारी में कुछ बढ़ोतरी हुआ है, न्यू वोटर का। तो आखिर युवा का इनसे युवा मतदान क्यों करे, कांग्रेस को मतदान क्यों करें? क्योंकि इनका यदि प्रत्याशी की बात करें तो प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की दावेदारी करते हुए अनुपमा सिंह जी हैं। तो अनुपमा सिंह जी को मतदान लोग क्यों करें, न्यू वोटर मतदान क्यों करें, हम प्रताप जी से करते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। प्रताप जी सबसे पहले बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप जी इस बार नया वोटर में है, किस क्यों आपको सब मतदान करेंगे, क्या कारण है मतदान करने की, क्या अपेक्षा है लोगों की, क्या आप मतदान करें? सबसे पहले तो हमारी चंदन क्यारी की, बोकारो की एवं तमाम झारखंड प्रदेश की जनता को मेरी तरफ से जोहार, जय हिंद। देखिए नीतीश जी, आप बहुत दूर से आए हैं और बहुत सारे गांव को पार करते हुए आए हैं और मुझे लगता है कि जब बात आया है कि युवा क्यों करे, मतलब आप ज़रूर सुने होंगे कि युवा मतदान कर रहे हैं और अनुपमा मैडम के साथ हाथ छाप पे कर रहे हैं। अब सवाल है क्यों करें, मैं बता रहा हूँ क्यों ना करें। इतने सारे समस्याएं हैं, 10 साल तक उनको ठगा गया है। चंदन क्यारी, धनबाद, बोकारो की जो युवा वर्ग है, जो छात्र वर्ग है, उनको कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया है, झूठा दिलासा दिया गया था, नौकरी के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, डिग्री कॉलेज के नाम पे, इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे, एवं तमाम जो समस्याएं हैं उनका, आरक्षण के नाम पे, उनका स्कॉलरशिप के नाम पे, बहुत सारा चीज़ है। और अब क्या है ना कि सर, अब क्या है ना, बीजेपी का काल में ना सबसे बड़ा काल उसका ये फ़ोन हो गया। अब सब युवा के हाथ में, सब छात्र के हाथ में ये फ़ोन है। अब हर कोई सबसे पहला बात है संविधान को देख सकता है, अपना राइट्स को समझ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है अब जब लोग समझ रहा है अपना अधिकार को कैसे लेना है, क्या क्या अधिकार है उसको, तो समझ गया ना कि बीजेपी का जो 10 साल का जुमला था, उसका जो एक हम लोग का पहले क्या होता था ना, वाउचर होता था, उसका एक लिमिट होता था, वो खत्म हो गया सर। तो बीजेपी का इतना ही दिन का कहानी था, अब वाउचर खत्म हो गया है, युवा जाग गया है, छात्र जाग गया है, अपना हक को लेना है और अनुपमा सिंह के हाथ छाप पे बटन दबाना है। आप अपेक्षा युवाओं से क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा अपेक्षा युवाओं से नहीं, मेरा हमको लगता है कि मैं युवाओं को विनती करूंगा, मैं युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अनुपमा सिंह को, कांग्रेस को बटन दबाएं और कांग्रेस को दिल्ली में लाने का काम करिए। सबसे बड़ा बात है, जो क्षेत्रीय बात है, मैं उस पर बात आपको ध्यान आकर्षित करता हूँ कि 10 साल सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, और सबसे देखिए दुर्भाग्य का बात बोलिए या फिर कैसा समझिए कि इतने सारे इंडस्ट्रियल बोकारो में है, चंदन क्यारी में है, इलेक्ट्रो स्टील है,
टाटा है, CCL है, BCCL है, लेकिन यहाँ के जो छात्र है, जो युवा है, उसको बेंगलोर, कर्नाटका, दिल्ली रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है। और यहाँ के विधायक मंत्री बंगाल के आदमी को लाके रोजगार देने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने काम किया। और ये चीज़ अब इन लोगों का भांडा फूट चुका है और जो छात्र और युवा जान चुका है। उसमें तो आपका भी तो लापरवाही पता, लोग बोलते हैं कि आपका भी गलती की, राज्य सरकार तो आपका देख करता है। मैं बता दूं आपको कि राज्य सरकार लगातार इस पर लगा हुआ है। आपको पता है कि कैसे प्रधानमंत्री आवास को बंद किया गया है, कैसे लोग छेड़ने का काम किया है, और क्या राज्य सरकार लापरवाही किया। हम लोग हर चीज को, हर मुद्दे को सदन तक ले जाने का काम किए हैं, राज्यपाल तक ले जाने का काम किए हैं। अरे ये तो वो लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री को ही वो लोग गलत तरीके से आरोप लगा के जेल में भरने का काम किया। हमारे युवा, हमारे साथियों का आवाज को दबाने का काम किया, जो उसके अगेंस्ट में बोला वो लोगों को तोड़ने का काम किया। ये थे प्रताप जी से रुक करेंगे, बगल में रामपत जी, वो भी बहुत अधिक कैंपेन कर रहे हैं, गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। कैसा रुझान मिले गांव में? सबसे पहले तो आपके स्टार न्यूज को धन्यवाद, साथ साथ पूरे धनबाद लोकसभा के सभी वोटर को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो कि आज 10 साल के बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के प्रति लोग इतना आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है, और आप भी देख रहे हैं क्षेत्र में जहीं भी जा रहे हैं, आज छप कई बार चर्चा हो रही है और निश्चित तौर पे अनुपमा सिंह जीत रही है और बहुत अधिक अंतर से जीत रही है। रामपत दा, इससे पहले सांसद की जीत बोलिएगा, प्रत्याशी कांग्रेस से प्रत्याशी जीत बोलिएगा, बहुत किसी को देखा था। चंदन कार्य का हम यहाँ तक अपनी कार्य क्षेत्र में अनुसार देखें, अपनी लाइफ में बता रहे हैं, गांव का दौरा नहीं कर देते हैं। इस बार का प्रत्याशी के गांव का दौरा कर रहे हैं, कैसा कुछ लग रहा है लोगों का रिएक्शन? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितने जैसे बोले कि इस बार का जो कांग्रेस का जो सांसद प्रत्याशी गांव-गांव में दौरा कर रही है, तो आपके हमारे जो पूर्व CM थे हेमंत सोरेन जो थे वो, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, बारीकी से एक एक चीज़, एक एक पहलू पे वो सोच विचार करके अनुपमा सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाई है। और विशेष करके आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अनुपमा सिंह जी का जो पूर्व विधायक रहते थे, मंत्री हुआ करते थे, राजेंद्र बाबू, जो जिनके पुत्र वधू हैं, उनका खास करके चंदनकारी से बहुत ही मतलब आत्मीय लगाव है। हमारे बगल में ही जो चंदनकारी का अमलाबाद है, अमलाबाद में उनका बहन का घर है, वो आज से 50 साल पहले थी। इसीलिए विशेष करके अनु बाबू का यहाँ चंदनकारी में लगाव है। और पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग अनु बाबू के पत्नी को के ऊपर आस्था जता रहे हैं और वोट करने के लिए उत्सुक हैं, उतावला है। लोग कहते हैं, आपके दावेदार जी बोलिएगा, और भी तो है, जयराम माथुर भी है, उन लोग से क्या भयभीत नहीं लग रहा है? क्योंकि उसका भी भारी मात्रा में देखते हैं, बिना फीस का पहुँच जाता है, आपको पुलिस में जमा हो जाता है। देखिए, आपको स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे हैं कि ये जो चुनाव है, ये देश का भविष्य को लेकर के चुनाव है। और अगर एक आध सीट अगर ले भी आता है तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसीलिए लोग जान चुका है कि हम तो एक तो करेंगे, तो बीजेपी को करेंगे या कांग्रेस को करेंगे। कारण सेंट्रल में 2 ही आदमी सरकार बना सकता है, सरकार बनाने का दावेदारी कर सकता है। और इस 10 साल में एक जुमलेबाज सरकार से लोग उब चुका है, युवा परेशान है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको लेकर के लोग सभी चाहते हैं कि सेंटर में, केंद्र में राहुल जी प्रधानमंत्री बने। उसी आशा और उम्मीद के साथ लोग आज सबको पूरे भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन को हाथ को मजबूत कर रहे हैं। और आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आज आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का जो लाइन लेंथ था अब की बार 400 पार, वो भूल गए हैं। और अभी वो मंगलसूत्र में तो हिंदू मुस्लिम मस्जिद में है ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान में वो अब बात करने लगे हैं। इससे क्या प्रतीत होता है कि बौखला गए हैं वो। उनको भी ये मालूम चल गया है, अभी तक जो भी 3 चरण का जो अभी चुनाव हो चुका है, उसमें पूरी तरह से फिसंडी हो गए हैं बीजेपी के लोग, एनडीए का सरकार। इसीलिए उनको भी ये मालूम चल चुका है कि अब जो है हमारे सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री भयभीत है और 100% दावे के साथ बोल रहे हैं कि भारी मत से और बहुत ज़्यादा के अंतर से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। ये रामपत जी का एक आश्वासन, तो गांव में अब दौरा कर को देखने को मिल रहा है। कुछ गांव में जाते हैं तो सांसद के रूप में PN सिंह की बात उठता होगा, तो
उसमें क्या कुछ क्रियाकलाप मिलता है? क्योंकि फिर साबित तो दावेदार दो पार्टी सेंटर में हो सकती है, बीजेपी कांग्रेस। तो बीजेपी के तौर पे कार्यशैली जनता क्या है कि जनता भली भांति जानती है या कुछ नहीं है, तो आप जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या रिएक्शन मिलता है? देखिए, यहाँ आप भी जानते हैं कि 10 साल से, ऐसे तो सांसद का यहाँ 15 साल हो चुका है, लेकिन यहाँ विधायक भी 10 साल से है। और जो बोलता है ना कि डबल इंजन का सरकार, यहाँ हमारा बीजेपी का सांसद भी थे और विधायक भी थे। आप देख चुके हैं कि हमारा विधायक का खास करके कारनामा, कोल ब्लॉक को वो फीता काट के उद्घाटन करके चले गए। आज कहाँ कोल ब्लॉक में कौन आज नौकरी कर रहा है? जो पहले से लोग था, लड़का लोग था, उन्हीं को पेमेंट के लिए आफत है। इससे साफ जाहिर होता है कि जुमला है, नरेंद्र मोदी का चेला एक नंबर भक्त बन गया है। वो जिस तरह वहाँ फेंकते हैं उसी तरह वो आकर के सीख करके यहाँ भी फेंकते हैं। आज आप देखिए, दुर्भाग्य की बात है, जैसे कि यहाँ पे आज अमलाबाद में कोलियरी का वो जो ओपन कास्ट का वो ये करके चल गए, वो भले नहीं आए थे, लेकिन हम तो बोलेंगे उनका जो भी कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में, वो जो शिलान्यास कार्यक्रम में जो उपस्थित थे, सबके नाम से आचार संहिता का धारा 107 का ये लगना चाहिए, केस होना चाहिए। इस तरह से आदमी को, यहाँ का जो युवा जनता को जो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। और इसका जवाब इसी चुनाव में लोग सांसद से आपका स्टार्ट करेंगे और विधानसभा जाने के बाद में उनको जमानत जब्त हो जाएगा। आप धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं धनबाद लोकसभा के देवतुल्य जो वोटर हैं, जो जनता है, सभी से करभर प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस बार हम लोग को दिखा देना है कि आज जो हम लोग के बीच में महिला हो, बेरोजगार युवा हो, किसान वर्ग के लोग हो, जो सभी के साथ में जो शोषण और अत्याचार जो बीजेपी सरकार ने की है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने का तैयारी करें। और एक एक कीमती वोट को हाथ छाप पर बटन दबा करके, और हमारे खास करके झारखंड में जितना भी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है, सभी को जिता करके और लोकसभा में भेजने का काम करे, जो कि हमारे झारखंड का हक और अधिकार दिलाने का काम करे। ये थे रामपत जी। फिर से प्रताप जी के पास चले जाते हैं। प्रताप दा, ये बताइए, हम भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, क्या कुछ लगता है? लोग बोलता है कि लोकल व्यक्ति है भोलू महतो, अनुपमा सिंह जी हैं, वो दूर दराज के हैं, नाता नहीं है, वो लोकल को देखना पसंद नहीं करते हैं, देखना पसंद नहीं करेंगे। तो उस कड़ी में आप लोगों से कैसी भावना को रखते हैं? देखिए, अभी सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये लोकल और बाहरी वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे अभी रामपत जी बता रहे थे कि बीजेपी वाले ने ऐसा षड्यंत्र करके रखा है, कहीं जाके पिस्ता काट देता है पर काम नहीं होता है, कहीं जाके कुछ दिखा देता है, बोलता ये होगा, होता नहीं है। बल्कि और 5 आदमी जो आता है बेचारा मोटरसाइकिल जला के एक अपने अंदर आँच लेके कि यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा, बेचारा को मिलता नहीं है। सेम कहानी ये बाहरी भीतरी वाला है। मैं बता देना चाहता हूँ, और हमारे बेरमो विधायक अनूप सिंह जी ये बता दिए हैं कि उनके पास 1932 तो छोड़िए 1908 तक का खतियान है। और साथ ही साथ मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता दे रहा हूँ, मैं मोहाल से हूँ, मैं शेखर परिवार से हूँ। हमारे दादाजी अर्जुन शेखर जी के घर में अनूप सिंह जी की बुआ का घर है अमलाबाद में, और ये तब था जब झारखंड था भी नहीं। तो ये बात बीजेपी वालों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जनता को आप दिग्भ्रमित मत नहीं करें, और धनबाद की जनता को आप दिग्भ्रमित मत करिए, क्योंकि जो 15 साल का सांसद था वो कहाँ का था, एक बार वो भी देख लीजिए। और यहाँ बाहरी भीतरी का कोई खेला नहीं है, यहाँ पे विकास का है, यहाँ पे स्वास्थ्य का है, यहाँ पे शिक्षा का है। अगर बीजेपी वालों में एक जरा भी हिम्मत है अगर हमारी जनता से बात करने का, हमारी जनता की समस्याओं से रूबरू होने का, तो इन पे बात करें कि स्वास्थ्य कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, सड़क कहाँ है, बिजली कहाँ है। अरे राजेंद्र सिंह जी, आप पता कीजिए, उस समय अमलाबाद कोलियरी में बिजली देके गए थे, उस समय उसमें थे ये लोग अभी बाहरी का बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है, भाजपा 5 साल कार्यकाल में कुछ नहीं किया है? ये बात तो मुझे लगता है कि आपको सरासर मिल चुका होगा, और नहीं तो 5 तारीख के 4 तारीख का आप इंतजार कर लीजिए। भाजपा 15 साल में क्या किया है, इसको सीधी तौर पे आपको मिल जाएगा। प्रताप दा, कुछ जगहों पे वोटिंग की मात्रा कम हो रही है, जनता वोट देने नहीं चाहती है, क्या अपेक्षा रखती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से, स्टार न्यूज़ के माध्यम से मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, हमारे युवा वर्ग का से अपील कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि धनबाद लोकसभा में करीब 50,000 कुछ नए मतदाता भी हैं। उन सभी से मैं आग्रह करता हूँ, युवा वर्ग से, महिला वर्ग से, सभी वर्ग से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप घर से निकलिए,
मतदान कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए सबका। और देखिए एक और बात मैं कहता हूँ कि आप किसको मतदान कर रहे हैं यह आपका निर्णय है, और मुझे पूरा यकीन है सभी लोकसभा क्षेत्र झारखंड के, तथा भारत के, कि वो लोग अपना एक ऐसा प्रत्याशी को देखें जो आपका बात को, आपकी ज़मीनी बात को दिल्ली पे उठाए, ठीक है। और चाहूँगा कि पहले आप जाएं, मतदान करें, अगल बगल को भी मतदान कराने में सहायता करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। प्रताप दा, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मतदान लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप मतदान करें। और हमारे चैनल में आपसे अपील करिए तमाम दर्शकों की, से आप लोग लाख कोई भी रहे मतदान करने बूथ सेंटर पर जरूर जाएँ, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। इसी से आप 5 साल का कार्यक्रम बिताइएगा, समय व्यतीत कीजिएगा, तो मतदान अवश्य करें। प्रताप दा, आपसे अपील करेंगे जब सरकार पक्ष में रहेगी, उस पार्टी का लोकल में जो जिस क्षेत्र के सांसद या कोई भी सांसद या विधायक है, सांसद जो हैं वर्तमान सांसद चुनाव, तो सांसद की बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री रहेंगे और जो सांसद बनेगा सवाल करेगा, सवाल करने के बाद जो बातों को रखेगा तो उसको तुरंत मिल जाएगा। आपकी कांग्रेस की मांग जीत जाती, कांग्रेस की पार्टी प्रत्याशी जीत जाती है, सदन में जाती है, सदन में जाने के बाद क्या लगता है काम वो दे देगी, रोजगार के बातों के लोग जो मुद्दे लेकर के आए हैं लोगों से मिल रहे मुद्दे फुलफिल करेगी। पहले तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको भाजपा वालों से करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप हमसे किए तो हम जवाब देते हैं कि हमारी जो सांसद रही हैं, हमारा जब सरकार रहा है तब नरेगा से लेकर मनरेगा तक देने का काम किया है, सुई से लेके आपका सैटेलाइट तक देने का काम किया है, शिक्षा भवन से लेके हर एक चीज़ पे काम करने का काम किया है, किसानों से लेके आपका ब्यूरोक्रेट तक सारी चीज़, पढ़ाई से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके IIT तक, PhD तक देने का काम किया है। तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर कहीं शंका भी है, कहीं ना कहीं 10 साल में अगर कहीं शंका हो गया हो, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक बार हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले रोजगार का बात होगा, स्वास्थ्य का बात होगा, शिक्षा का बात होगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ और मैं एकदम 100% आपको एश्योर करता हूँ कि सारी चीज़ें होंगी। आप धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता, युवा और महिला वर्ग, बुजुर्ग वर्गों से क्या अपील करते हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो महिला वर्ग का बात कर रहे हैं। महिला वर्ग को मैं एकदम सभी माताओं बहनों से अपील करता हूं कि अनुपमा मैडम का साथ आइए, एक महिला का साथ दीजिए, महिला को हाथ को मजबूत कीजिए। और क्योंकि एक महिला है, महिला सशक्तिकरण में सबसे बेहतर मुझे लगता है कि उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं अनुपमा मैडम। तो मैं चाहूँगा कि पहले महिला लोग आगे आए, उनका हाथ मजबूत करें। साथ ही साथ युवाओं को भी मैं कहूँगा कि आप लोग आए, क्योंकि अनुपमा मैडम युवा भी हैं और हमारी बातों को जानती हैं। बार बार वो हर जगह जा रही हैं, जितने भी आप जैसे अभी कहें कि पंचायत में जा रही है, ऐसा कभी भी दौरा देखा नहीं गया है। तो अनुपमा मैडम जहाँ भी जा रही है वो रोजगार का बात कर रही है, युवाओं के बारे में सोच रही है। तो हमारा कर्तव्य है, हमारे युवा भाइयों का कर्तव्य है कि उनका हाथ को मजबूत करें, उनका आवाज़ को मजबूत करें और दिल्ली तक पहुँचाने का काम करें। कितना मैं समझता हूं कि जो डिफरेंस रहेगा लोगों का प्यार और लोगों का समर्थन को देखते हुए, मुझे लगता है कि 2-2.5 लाख का आंकड़ा रहेगा। चलिए, प्रताप दास हैं जो यूथ से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस के रहे हैं, इनसे साफ तो से जाना क्या कुछ रेशियो रहा है, क्या किस कारण कांग्रेस को मतदान करेगा। इन्होंने कहा, रामपाल जी ने बताया दिया किस कारण से। वर्तमान में भाजपा जो इन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जो है क्या कुछ रही है, कैसा काम किया नहीं किया, कांग्रेस वाले जो हैं क्या कुछ करने वाले हैं, इन्हें क्यों मौका दिया जाए। तो आप तमाम दर्शकों ने देख लिया, जान लिया। हालांकि अब मतदान करना आपका ड्यूटी, आपका कर्म है, और आप लोग इन सभी की बातों को सुनने के बाद क्या कुछ रहता है नहीं रहता, परिणाम 25 तारीख, बल्कि परिणाम आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।